सर जी, नगर पालिका खत्म कर दी गई, क्या पर्दे के पीछे की क्या चला क्या है इसमें? अपनी सरकार के नाम का भजन और अब मुख्यमंत्री जी का भजन, एक भजन पार्टी का जोरदार तरीके से घमंड में मचूर है, वही आदमी भगवान राम को कमजोर मानता है। बल्कि ये जो बंदरबाट हुई है ये नहीं चलेगी। आप लोगों ने गुढ़ागोड़ जी की 19-20 पंचायतों के बीच में एक तहसील बनाई, क्या वो बंदरबाट थी? तो इसको डरा रहे हो जनता को, हम तहसील खत्म करेंगे, उधर कार्यकर्ताओं कह रहे आज इकट्ठे हो जाओ, हम खिलाफ उसका आंदोलन करेंगे। ये क्या नौटंकी है इनके, अपने कार्यकर्ताओं को वो रईसल करवा रहे हैं। अच्छा, ये हालत शहर की भी काफी खराब है। आपके ये अपनी सड़क पे इतना पानी भरा रहता है यहाँ। इसी साहब को बार बार निवेदन किया है, सरकार में भी निवेदन किया है। मतलब सुखकरण जी भी ये कह रहे थे ताबुक रोड को कि साहब लोग मेरे पास नहीं आए, आप भी ये कह रहे हैं कि जनता नहीं आई। अरे जनप्रतिनिधि को जनता के पास जाना चाहिए ना। जनपद अब नगर पालिका हटने के बाद में यहाँ की स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये हालत इतनी बद से बदतर हो रही है कि चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही यदि आपको धर्म, आध्यात्म, हस्तरेखा और ज्योतिष में रुचि है तो हमारे दूसरे चैनल तेजस हस्तरेखा ज्योतिष को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो हमारे साथ में हैं टोडी के पूर्व सरपंच खयाली राम जी, और ये यहाँ के बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार है यहाँ का। खयाली राम जी खुद 2 बार सरपंच रह चुके हैं। एक बार इनकी पत्नी सरपंच रही हुई हैं, एक बार इनकी पुत्री सरपंच रही हुई हैं। तो और इसके बाद आज भी इनकी यहाँ की प्रदेश राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो सर जी, नगर पालिका ख़त्म कर दी गई, राजन गुढ़ा साहब ने यहाँ पर नगर पालिका बनाई, टोडी भी उसको जोड़ा गया, लेकिन इसके बाद में विचित्र बात यह है कि एक आदेश आता है जिसमें दूड़िया को, गुढ़ा बावनी को, इन सबको भी सम्मिलित कर दिया जाता है, नगर पालिका को और बड़ा किया जाता है। और उसके कुछ दिन बीतते नहीं है कि वो सब भी हटा दिया जाता है और गुढ़ा जो नगर पालिका ये भी ख़त्म कर दी जाती है। तो ये क्या पर्दे के पीछे की क्या चला क्या है इसमें क्या है कि 2018 से पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय शुभकर्णी मिलके इसको नगर पालिका का प्रयास किया था, लेकिन उस समय गुढ़ा और टोडी नगर पालिका नहीं हो पाई। ये फिर भी अच्छा रहा कि 18 के बाद में चुनाव हुए, मंत्री जी गुढ़ा साहब ने सारे मिलके ये गुढ़ा को और इसको नगर पालिका बनाई। दुर्भाग्य ये रहा कि टोडी के नाम को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी गुढ़ागोड़ जी के नाम से नगर पालिका बनी। ये नगर पालिका होने लायक है। गुढ़ा और टोडी का जो क्षेत्र है, ये इसमें कस्बे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, अच्छा ये एकदम शहरीकरण सा है, इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्र सा नहीं लगता है। ये हुआ क्या, किसके प्रयासों से ये नए जोड़े गए, क्या हुआ? ये तो उस समय अपना जो आज का सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनको प्रतिपक्ष में जो उस समय नगर पालिका बनी, उस समय ये बड़े ज़ोरदार तरीके से विरोध नहीं कर पाए। आज उनकी सत्ता है, उसके बाद में ये खेल कर रहे हैं, कभी किसी को हटाना, कभी किसी को घटाना, और अपने कार्यकर्ताओं को लेके इनको एक जैसे है ना अपनी सरकार के नाम का भजन और अब मुख्यमंत्री जी का भजन, एक भजन पार्टी का बड़े लोग बोलते हैं। ये सारा खेल शुभकरण चौधरी का चल रहा है, पहले बना दी फिर हटा दी, तो इससे उनको लाभ क्या है? बस ये पता नहीं क्या प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं। ये जनता 80% जनता ये सारी की जैसे भगवान राम जी के पक्ष में शांतिपूर्वक बैठी हुई है कि काम अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ। ये जो 15-20% मेरे जैसे का कोई कहीं कुछ काम है, ये बोलते हैं भगवान राम कमज़ोर है। जो अपने आप को अहम और जोरदार तरीके से घमंड में मचूर है, वही आदमी भगवान राम को कमज़ोर मानता है। बल्कि ये जो 80% जनता, ये बहुत बड़ा कहते हैं, बहुत बड़ी शांति हुई, बहुत अच्छा काम हुआ। अब कोई यहाँ कोई अच्छा काम सरकार कर दे तो कहते हैं ये अमुख प्रतिनिधि ने, उसका जनता क्या पूर्व विधायक ने करवा दिया। और कोई प्राकृतिक रूप से कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं तो कहते बताओ बुलाओ भगवान राम को, और वैसे प्रचार करते हैं भगवान राम को चलती नहीं है। तो ये जनता देख रही है, तो ये बेचारे भगवान राम की चलती नहीं है, तो फिर बाद में उसको ओलमा क्यों दे रहे हो आप? अच्छा, नहीं, वैसे हमारी शुभकरण जी से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने जो है ये सारे अंधाधुंध बंदरबाट की है, किसी नियम का कोई ध्यान में नहीं रखा है। उनके जो समर्थक थे, और जैसे ये पवन शर्मा जी भी कह रहे थे कि जिसको मर्जी हुई तो जिला दे दिया और नगर पालिका बना दी। तो अब जो बीजेपी आई है वो इन सारी चीज़ों को सुधार कर रही है, जो न्याय संगत काम है वो किए जाएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। ये जो बंदरबाट हुई है ये नहीं चलेगी।
आप लोगों ने अंधाधुंध अपने अपने लोगों को जो बांटना था बांटा। जनता के लायक मुद्दे के काम किए। इन्होंने गुढ़ागोड़ जी की 19-20 पंचायतों के बीच में एक तहसील बनाई। क्या वो बंदर बांट थी? क्या उसको जनता का सीधा लाभ नहीं था? 24 ये 24 पंचायतें थी, अब है 24 पंचायतें तो, लेकिन ये सीधा लाभ नहीं, ये बंदर बांट थी या जनता का जनता की सुविधा की थी उन्होंने वो तहसील बना के। आज इन्हीं के राज में हो रहा है कि तहसील हट रही है और कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं हम जोरदार आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ करोगे भाई? ये कांग्रेस ने तो जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम करके तहसील बनाई थी और आप लोग उसको डरा रहे हो जनता को, हम तहसील खत्म करेंगे। उधर कार्यकर्ताओं कह रहे आज इकट्ठे हो जाओ, हम खिलाफ उसका आंदोलन करेंगे। ये क्या नौटंकी है? इनके अपने कार्यकर्ताओं को वो रिहर्सल करवा रहे हैं। अच्छा, रिहर्सल करा रहे हैं नौटंकियों की। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ और भी है कि जैसे ये जो अभी की चलिए जिस 2007 के नियम का हवाला दिया जा रहा है तहसील के मामले में कि 30 पटवार मंडल होने चाहिए, तो उससे कम तो और भी कई तहसीलें हैं जहां पर 30 पटवार मंडल नहीं है, लेकिन जिन 3 तहसीलों को टारगेट किया गया या कलेक्टर साहब से जवाब मांगा गया है वो तहसीलें हैं जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। जैसे अपने यहाँ से भगवाना राम जी हो गए, पिलानी से पितराम काला जी हो गए, बिसाऊ से रीटा चौधरी हो गई, तो ये केवल वहीं से जवाब तलब हुए हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं। बस कांग्रेस वालों को अपना जो कांग्रेस के कार्य मजबूत किए हुए हैं और उनमें बुराई कैसे ढूंढें और उनके जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं उनको बुरा कैसे बताएं जनता में। लेकिन जनता देख रही है जितने अच्छे काम उस कांग्रेस के समय हुए और जनताओं जो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के राजीव गांधी ने जितना पंचायत राज को मजबूत किया, इतना बड़ा तो किसी ने, चाहे भले ही नेहरू जी ने दीवा जला। भगवाना राम जी इन सब का विरोध क्यों नहीं करते जब उनके विधायक हैं? वो हो रहा है। भगवाना राम जी शांति प्रिय आदमी हैं, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते और जो ये आंदोलन करते हैं अड़ेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? नहीं, लड़ना झगड़ना मौका आने दो, अवसर आने दो, मुद्दे की चीज पर, मजबूत चीज पर भगवाना राम और उसके कार्यकर्ता सारे आ जाएंगे। बड़े बड़े मुद्दे हो गए, नगर पालिका हट गई, तहसील हटने जा रही है, ये छोटी छोटी नौटंकियां कर रहे हैं। इसमें भगवाना राम जी का ये अच्छे आदमी है, इसलिए इनमें प्रवेश करना अच्छी नहीं। हम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप एक बार जनता ये नहीं करे, जनता के जितने अपना बजट है उस पर तो भाई भजनलाल के सहन नहीं होंगे, वो उस पर तो भगवाना राम जी के सहन होंगे और वो बजट पूरा जनता में आवश्यकता अनुसार बांटा जा रहा है। ये जो खत्म किया गया, जैसे नगर पालिका कर गई, तहसील हो रही है, तो अब उसके लिए आंदोलन सुखकरण जी करेंगे, करना भगवाना राम जी को चाहिए, विपक्ष के नेता वो ये शुभकरण जी पहले ही उठा लिया। इनको कहना चाहिए थे हमने तो तहसील को तोड़ दिया, हमने तो नगर पालिका का तोड़ दिया, आप कांग्रेसियों में हिम्मत है तो करो। अगर ये चैलेंज करते तो हम आते। अब हमारा काम ये खुद ही कर रहे हैं अपना नाटक में और जनता देख रही है, खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही आंदोलन। हाँ, खुद ही तोड़ रही है, नाटक कर रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं, कोई नहीं टूटने वाला है। अच्छा, अब ये सर एक तो ये हालत शहर की भी काफी खराब है। आपके ये अपनी सड़क पे इतना पानी भरा रहता है, यहाँ उदयपुर वाटी रोड पे पावर हाउस से आप लोग आते जाते हो, दिखता नहीं है क्या? भगवाना राम जी की भी यही सड़क है, वो भी इधर से ही। बिल्कुल, भगवाना राम जी मेरे सामने भी हमारे कार्यकर्ताओं से एक्शन साहब को, एससी साहब को बार बार निवेदन किया है, सरकार में भी निवेदन किया है और हो सका तो अपने बजट से भी अब की बार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई जनता उनसे बजट मांगे तो सिरे जाके कहे तो सही जन। अब ये बात है, मतलब सुखकरण जी भी ये कह रहे थे ताबुक रोड को कि साहब लोग मेरे पास नहीं आए, आप भी ये कह रहे हैं कि जनता नहीं आई। अरे जनप्रतिनिधि को जनता के पास जाना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, वो अपने आप प्रयास कर रहे हैं उसमें, लेकिन काम तो वो भी कर रहे हैं। प्रतिनिधि जो अपने विधायक हैं और विधायकी जनता उसकी आवाज़ उठ के काम तो करते हैं, लेकिन उसका लाभ प्रति वो सत्ता पक्ष कोई काम कर रहे हैं तो सर काम लोगों को दिखना भी तो चाहिए ना। दिखेगा नहीं तो कैसे दिखेगा? ये प्रकार ये आज का काम नहीं है। ये जो पानी भर रहा है ये मैंने बहुत पहले से 4-5 साल हो गए, इसमें 3-4 साल पहले लोगों ने धरने किए थे, खटिया डाल दी थी, सड़क पे बैठ गए थे। बड़े नेता जनप्रतिनिधि है ना, ये तो करते हैं नाटक। शुभकरण जी के समय भी एक बार हमने उठाया इनका मुद्दा और मैंने भी इस हार की ये इनकी टोल वालों की सड़क है, इनसे काम करवाओ।
टोल वालों की साइड लेके, टोल वालों ने नहीं किया, यूं जेसीबी भेज दी, रानर फार्म में छूट पूरा दिखा दिया, बोर्ड की रोड का हुआ। हमने पंचायत राज के अब एक लाइन की सीधी सी बात ये, अभी ये जो 3 बड़े मुद्दे चल रहे हैं आपके, इससे संबंधित हो गया, एक नगर पालिका हो गया, एक तहसील हो गया, और दूसरा ये जो पानी भर रहा है, इसमें भगवाना राम जी क्या कर रहे हैं अथवा क्या करेंगे? भगवाना राम जी तत्पर अधिकारियों के संपर्क में हैं और बहुत प्रयास करें, बार बार बोलते हैं, और अब विधानसभा में भी उठाएंगे। उसके बावजूद भी विधानसभा में मुद्दा उठेगा, बिल्कुल उठेगा। अच्छी पूरी विषय तैयार कर लिया है। जनता के जहाँ जहाँ पीड़ाएं हैं वो बड़ो जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी वो प्रोसीडिंग बना ली है, और अच्छी तरीके से अधिकारियों को लताड़ और उनकी शिकायतें इन मुद्दों से अब विधानसभा गूंजेगी। बिल्कुल बिल्कुल गूंजेगी। तो हमारे साथ में है राम अवतार दायमा जी, गुढ़ागोड़ जी के सर क्या कहें, चेयरमैन, सरपंच क्या? हाँ, फिलहाल तो मैं सरपंच ही हूँ। अच्छा, फिलहाल सरपंच हैं, पूर्व चेयरमैन। हाँ, पूर्व चेयरमैन। तो चेयरमैन के आगे पूर्व लग गया जी। अच्छा, ये जो सर बीजेपी सरकार जब से आई है तब से यहाँ पर जनता का ये कहना है कि इस क्षेत्र की गुढ़ागोड़जी टोडी जो है, हालत जो है ये बद से बदतर होती जा रही है। पहले नगर पालिका को हटाया गया और अब इसके बाद में तहसील की बात सुनने में आ रही है कि तहसील को भी हटाए जाने की तैयारी चल रही है। पहले तो ये नगर पालिका की बात करें, लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या हुआ, तो ये कैसे हुआ। पहले तो अपनी नगर पालिका थी, ठीक है, आप उसके प्रतिष्ठित और सम्मानीय चेयरमैन थे। फिर इसके बाद ये बात आई कि ये मतलब बड़ी की जा रही है, एक तरह से महानगर पालिका बन रही है, इसमें कुछ और भी पंचायतें मिल रही हैं। वो क्या था? वो क्या था कि इसमें मतलब जो कि भाई इस सरकार ने मतलब कि भाई यहाँ पंचायत समिति बनाई जाएगी गुढ़ागोड़ जी को। नहीं, इसमें मिलाई कौन कौन सी गई थी? इसमें उसके बाद में मतलब एक आदेश जारी हुआ था नगर पालिका का कि उसमें मतलब जो ये जो राजस्व ग्राम थे, जैसे खेदड़ों की ढाणी है, दूड़ियाँ है, टोडी है, इन सब को मिला करके और फिर एक मतलब जो इसका विस्तार किया जाएगा नगर पालिका का। वही शुभकरण जी कह रहे थे कि ये महानगर पालिका का रूप धारण करेगी, इसमें इन ग्रामों को मिलाया जाएगा। तो ऐसा आदेश आ गया था कि नहीं आया था कि बात? बिल्कुल आदेश आ गया था और 10-15 दिन ये रहा भी है कि भाई ये सारे के सारा ये जो क्षेत्र का विस्तार हो गया। और इसमें तो बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि ये सारी पंचायतें बनकर अगर नगर पालिका बनती है। आदेश की कॉपी आपके पास आ गई थी? हाँ, आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। आपको मतलब आपकी रियासत का विस्तार हो गया था, महानगर पालिका का ये इसने रूप धारण भी कर लिया था, आप भी एक तरह से महा चेयरमैन हो गए थे। फिर 15 दिन बाद क्या हुआ? फिर क्या है, सरकार के आदेश आ गए कि भाई इसको ग्राम पंचायत बना दी जाती है गुढ़ागोड़ जी को। मतलब वो महानगर पालिका भी खत्म और जो नगर पालिका पहले से चली आ रही थी वो भी खत्म। अब ये सिर्फ रह जाएगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार ने जो कुछ किया था वो सब कैंसिल किया जा रहा है। संभाग गए, जिले गए, नगर पालिकाएं जा रही हैं, तहसील जाएंगी। वो तो सरकार की सोच है, वो तो जो सरकार की सोच है, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए और ये जो सुविधाएं मतलब आम जन को मिले, अब नगर पालिका हटने के बाद में यहाँ की स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ग्राम पंचायत में ऐसा कोई बजट का प्रावधान नहीं है कि सफाई का किया है। अभी ये कहा जा रहा है आईडी वगैरह भी नहीं। हाँ, अभी SSO ID भी नहीं बनी है और ये हालत इतनी बद से बदतर हो रही है कि चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ अवरुद्ध हैं, जगह जगह है, मतलब जो समझ गए। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, एक विकास अवरुद्ध हुआ है, इससे आमजन का जो है ना विकास अवरुद्ध हुआ है। और राजन गुढ़ा साहब की भी आत्मा काफ़ी दुखी होगी। भाई सभी जो क्षेत्रीय नेता हैं सभी की होगी, और मैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है जो सरकार में है तो उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जनमानस की भावनाओं को देखते हुए अब जल्दी से ऐसा कार्य शुरू करवाया जाए, चाहे पंचायत की SSO ID हो तो उसको मतलब जो लगा करके ये क्रियान्वित हो, और क्रियान्वित होकर आदेश है या जो कलेक्टर साहब से रिपोर्ट मांगी गई है ये केवल उन तहसीलों से संबंधित है जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जैसे कि पितराम काला जी हो गए, रीटा चौधरी हो गई, अपने भगवाना राम हो गए। वो तो देखो अब सरकार जाने उस बात के लिए, तो देखो इस चीज़ को तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हालांकि हाँ मापदंड एक होना चाहिए। सरकार का मापदंड एक होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी शासित हो, चाहे कांग्रेस की बनाई हुई हो, चाहे किस प्रकार से। तो सब लोगों की जो तहसील गुढ़ागोड़ जी की ये पूरी मांग थी कि हम झुंझुनू के साथ जुड़ेंगे, और उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी और जाकर के वहाँ कम समझ गया तो वहाँ
पुरजोर से इस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे के उठाने से गुडागोड़ जी को झुंझुनू जिले के अंदर मिली तहसील। यदि तहसील खत्म की जाती है तो आप ये कह रहे हैं फिर वैसा ही आंदोलन देखने को मिल सकता है? हाँ, वैसा ही मिल सकता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी और हमारी जनता भी अगर जागरूक होकर के और इस प्रकार से मतलब इसका पुरजोर विरोध करेंगी, आंदोलन करेंगी, तो हो सकता है कि ये हमारी नगर पालिका यहीं रह जाए, आपका हमारी ये जो तहसील है वो यहीं रह जाए। तो